क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने के किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से भी एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय थे तहखानों की तरह। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन्नात को वहां से भगाने के लिए इमामों की राय ली। इमामों ने शाहजहां को बारह में बुखार शहर के एक पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलवाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के कलमे पढ़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कराया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो गया। पीर बंधुओं को मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार यहाँ है ताजमहल कुछ भी नहीं होगा। और साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरे थे उसमें जाकर देखा था कि एक आदमी ने देखा कि वहाँ कमरे स्तंभ से बना एक बड़ा हॉल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिर में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है किसी ने वहाँ हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ का स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये आज भी किसी को नहीं पता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरे को इसलिए बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपे समुदाय के चलते भविष्य में दंगे ना हो। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि एक कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतनी सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के सपने के बारे में जानते हैं जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो यह सपना हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। यह ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर ना गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद कई इमारतों को बनाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद लाहौरी उस दल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था और उस्ताद अहमद की देख रेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देख पा रहे हैं वहाँ पहले से मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और उसकी छत से टपकने वाली पानी शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वो किसी और इमारत को ना बना सके, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक ही साथ काम करते हैं और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना है और एक ही समय पर उभरता है और दबाव में बनने पर एक साथ काम करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद कोई नहीं जानता है वह उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां की 14वीं संतानवे का जन्म देते समय उनका निधन हो गया था
और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को थ्योरी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे तहखाने में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके अंदर कोई ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। खानों में खोजबीन की खबरें तो कहीं आई लेकिन कभी इन्हें खोला ना जा सका। इनमें से कोई कई दरवाजे तो खोले गए लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फी के दीवाने, लेकिन जॉर्ज हैरियस नाम के इस व्यक्ति ने ऑफिस आइलैंड की मदद से उस समय सेल्फी ली थी। और जब सेल्फी का दौर नहीं था, यानी ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। ये थी दुनिया की सबसे बेहतरीन इमारत। ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट जिन्हें हम बहुत लोग कम जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें।